इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस ना सीरियल्स है आज के टाइम पे। जैसे तुम्हें हिंदी में सीरियल मिलेंगे, मराठी में सीरियल मिलेंगे, तमिल, तेलुगु, अलग अलग अपने गुजराती लैंग्वेज, बहुत सारे लैंग्वेज में तुम्हें सीरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। एंड ये पर्टिकुलरली इंडियन हाउस होल्ड्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एंड मैं भी एक टाइम पे बहुत ज़्यादा देखता था, यानी कि अभी भी मैं थोड़ा बहुत देखता हूँ, बट उनको स्टडी करने के लिए। और मैं कुछ ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग साइकोलॉजिकल चीज़ें लाया तुम्हारे लिए, जहाँ से मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसे तुम्हें सबकॉन्शियसली प्रोग्राम करते हैं एंड दे आर टर्निंग मेन इनटू सिम्स एंड पर्पसलेस ह्यूमन बींग्स। दैट्स व्हाट दे आर टर्निंग मैन इनटू, बिकॉज वो तुम्हें वही सारा डायनामिक सिखा के, वही सारी रिपीटेटिव चीजें सिखा के तुम्हारे सबकॉन्शियस पैटर्न में चीजों को डाल रहे हैं। जैसे तुम मूवीज देख के मोटिवेटेड होते हैं ना, वैसे ही सीरियल्स देख के तुम्हारे अंदर भी वही एक सबकॉन्शियस वाला एक प्रोग्रामिंग बिट जाती है। एंड टू बी वेरी मच ऑनेस्ट, मेरे को सीरियल्स देखना एक बहुत ही वेलापन लगता है, बिकॉज इट इज जस्ट अ सिमुलेशन दैट यू आर गेटिंग स्टिमुलेटेड थ्रू। एंड कुछ रियल चीज़ नहीं है तुम्हारे पास अचीव करने के लिए। बट फिर भी मैं ये वीडियो इसीलिए लाया बिकॉज बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लड़कों को अवेयर करने के लिए कि सीरियल्स तुम पे क्या सारी चीज़ें एक्शन में डाल रही है। सो लेट्स गेट इनटू दिस। नंबर 1 पॉइंट है अ स्ट्रॉन्ग वुमेन विद अ स्पाइनलेस मैन। देखो, मैंने अभी तक जितने भी सीरियल्स देखे, जितने भी सीरियल्स को बैठ के मैंने एनालाइज किया ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज हो गया, उनका डायनामिक हो गया, उनका रिलेशनशिप डायनामिक हो गया, उनमें मैंने एक ही चीज़ बहुत हद तक देखी है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन, एक वर्चुअस स्ट्रॉन्ग वुमेन जो कि फिजिकली भी आउट ऑफ लॉजिक, पता नहीं वो मर्द से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको बिठाया जाता है एक चीज़ के साथ, विच इज़ अ स्पाइनलेस मैन। एक मर्द जिसके पास कोई पर्पस नहीं है, कोई कैरेक्टर नहीं है, कोई उसके पास अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ नहीं, ये सारी चीज़ नहीं है। और वो एक सबकॉन्शियसली तुम्हारे दिमाग में ये प्रोग्राम डालता है कि एज अ मैन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी एज अ मैन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम बस आओ, महिलाओं से ऑर्डर लो और अपना काम करो। बस यही होता है सीरियल्स में। तुम अगर देखते हो ना, अगर तुमने छोटी से छोटी चीज़ पकड़ी ना, नेचुरली मैं महाराष्ट्र हूँ, मैं मराठी हाउस होल्ड में हूँ, तो मेरे यहाँ पे बहुत सारी मराठी सीरियल्स भी देखी जाती है। तो मैंने उसमें ये चीज़ बहुत हद तक रिपीटेटिव होते हुए देखी है। एक स्ट्रॉन्ग वुमन वो लोग दिखाएंगे, बट विथ हु, विथ अ स्पाइनलेस मैन। ये एक उनका, उनके लिए एक सो कॉल्ड एक समाज के लिए मैसेज है कि एक स्ट्रॉन्ग वुमेन विद अ स्पाइनलेस मैन भी वर्क कर सकती है। बट ये वर्क इन रियल लाइफ नहीं करेगा, क्योंकि अगर चोर तुम्हारे घर में घुस गया या कोई चाकू लेके तुम्हारे घर में घुस गया, तो प्रोटेक्ट करने वाला तुम दोनों में से, तुम दोनों ही यूजलेस बन जाओगे एट अ टाइम, बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, बिकॉज ऑफ ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ जो हम नेचर से एक्शन में जुड़े हुए हैं। सो ऑल दैट काइंड ऑफ नेचुरल स्टफ दोनों ही यूजलेस हो जाएंगे। तो वो लोग तुम्हें बेसिकली ये सिखाने का कोशिश करते हैं कि भाई एज अ मैन तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना पर्पस ये करने की जरूरत नहीं है, तुम अपने पर्पस पे काम करने की जरूरत नहीं। तुम आदमियों को देखो ना सीरियल्स पे, आदमियों को तुम देखोगे सीरियल में कैसे है, वो आते हैं 9 to 5 करते हैं, घर पे आते हैं, महिलाओं के टैंट्रम्स वगैरह संभालते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते नहीं है, महिला उनको डोमिनेट करती है, एंड बस वही होता है सीरियल। और सब लोग आके फिर ताली बजा देते हैं। लिटिल डू दे नो कि वो सारी चीज़ें एक्चुअल में उनको प्रोग्राम कर रही है। वो सारी चीजें तुम मूवीज देखते हो, तुमने कोई मिलिट्री वाली मूवी देख ली, तुम्हारे अंदर वो एक जोश रहता है ना कि हाउ इज द जोश, हाई सर, तुम ये सारी चीजें बोलते हो एक्शन में, लेकिन तुम्हारे अंदर वो एक पर्टिकुलर एक इन्फ्लुएंस आ जाता है मूवीज देखने के बाद। वैसे ही सिमिलर सा सीरियल्स देखने के बाद इंडियन हाउस होल्ड में उनके इसमें ही पर्टिकुलरली वो हो जाता है। उससे क्या होता है, लैक ऑफ रिस्पेक्ट टू द मेल कैरेक्टर्स एट होम, एंड बहुत सारी अनगिनत चीजें जो मैं आज इस वीडियो में एक्शन में गिनाऊंगा। एंड तुम इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखो, बिकॉज ये सिर्फ पहला पॉइंट है, एंड और बहुत सारे पॉइंट्स आने वाले हैं। मेरा सेकंड पॉइंट है, मेन आर यूज्ड एज जोक्स इन द हाउस होल्ड इन द इंडियन सीरियल्स। अब जोक मारने की जब बारी आती है, ये सारी चीजें करने की जब बारी आती है, तब एक मर्द को इनोसेंट बता के उसके ऊपर जोक मार के वो मर्द भी कुछ नहीं करता, ये सारी चीजें बेसिक सा मैस्कुलिनिटी पे बहुत ज्यादा जोक बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि अपकमिंग जनरेशन जो ये सीरियल्स को देख रही है, वो भी सारी चीज़ें हल्के में लेती है। जैसे मैंने तुम्हें पिछले वाले पॉइंट में एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला था कि मूवीज़ को लेके जो मूवीज़ जो तुम देखते हो उसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस तुम्हारे अंदर आ जाता है, वैसे ही सीरियल्स देख के उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस तुम्हारे अंदर आ जाता है। और तुम क्या समझते हो, भाई मैस्कुलिन होना ना अच्छा नहीं है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी तो टॉक्सिक है, फेमिनिस्ट जैसे बोलते हैं मैस्कुलिनिटी इज़ वेरी टॉक्सिक, men आर वेरी टॉक्सिक, men आर डॉग्स, men आर ट्रैश, एंड फिर उनके ऊपर ही वो जोक्स बनाती है। और सारे सीरियल्स में मैंने एक ही पैटर्न स्टडी किया, जो बंदा मैस्कुलिन है, जो बंदा ग्राउंडेड है, सबसे ज़्यादा मजाक उसी का ही बनाया जाएगा। एंड मैं आगे वाले पॉइंट में भी और ज़्यादा तुम्हें एक्सपोज करके बताऊंगा कि एक्चुअल में उनका मजाक क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है, ऐसे टाइप ऑफ मर्द क्यों होते हैं, एंड सारी चीज़ें। जस्ट लुक एट दिस पॉइंट वेरी केयरफुली। मर्दों को हमेशा से सीरियल्स में बैश किया गया, उनके ऊपर जोक्स बनाया गया, उनको यहाँ से वहाँ उथेड़ा गया। तुम देखते हो एक फादर फिगर है,
नेचुरली एक फादर फिगर रहता है हाउस में, जहाँ पे वो चीज़ों को थोड़ी बहुत संभालता है, एक मदर फिगर रहती है हाउस होल्ड में जहाँ पे वो भी चीज़ों को संभालती है। बट तुमने देखा है कि जो मदर फिगर है वो ओपनली डिसरिस्पेक्ट कर रही है, वो ओपनली फादर फिगर्स पे जोक बना रही है, एंड वहाँ पे उनके सामने उनके बच्चे रहते हैं, उनके सामने बाहर से आए हुए मेहमान रहता है, वो लोग हंसने लगते हैं, एंड देन वो फादर फिगर भी हंसने लगता है जैसे कि कुछ और ही जोक मार दिया। बट लिटिल डू दे नो, एंड दे एक्चुअली नो इट वेरी केयरफुली, दे एक्चुअली नो इट वेरी केयरफुली, द थिंग्स दैट यू आर वॉचिंग ऑन टीवी दे आर प्लांटेड वेरी केयरफुली सो दैट वो तुम्हारे सबकॉन्शियस दिमाग में चले जाए, एंड देन तुम उस हिसाब से पर्टिकुलरली एक्ट करने लगो। तो मेरा थर्ड पॉइंट है, मैस्कुलिनिटी इज लेबल्ड एज टॉक्सिक। जितने भी तुम आज तक सीरियल्स देखे हो ना जहाँ पे एक मर्द बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड है, जहाँ पे एक मर्द बाउंड्री लगाने की कोशिश करते हैं कि यार मत जाओ उस पर्टिकुलर जगह पे, मत जाओ अपने दोस्तों के साथ क्लब्स पब्स और बार, जब वो खुद एक्शन में नहीं जाता वहाँ पे, तुम ऐसी सारी चीज़ें देखते हो, तो वहाँ पे एक सिंपल सा एक महिलाओं का उत्तर रहता है कि नहीं यार मैं महिला हूँ, तुम ऐसे कैसे रोक सकते हो। फिर एक वुमेन एम्पावरमेंट का वो वहाँ पे नारा लगा देते कि यार तुम महिला को कैसे रोक रहे हो, ये सारी चीज़ें कैसे कर रहे हो, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। एंड इन शॉर्ट मैस्कुलिनिटी को एज अ टॉक्सिक थिंग लेबल किया जाता है। जो मर्द बाउंड्रीज लगाता है, जो मर्द के पास एक्चुअल में बाउंड्रीज होती है, जो मर्द डिसिप्लिन्ड होता है, जो मर्द एक्चुअल में केयर करता है दूसरे लोगों की कि भाई तू वहां पे मत जा, अगर मेरा एक दोस्त रहेगा, अगर मेरा एक भाई है तो मैं, अगर वो किसी और ऐसी जगह पे जा रहा है, अगर वो क्लब्स में जा रहा है, पब्स में जा रहा है, बार्स में जा रहा है, या कोई ऐसी गुंडे वाली जगह पे जा रहा है जहाँ पे पता है उसकी जान को खतरा है, तो मैं उसको रोकने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं 100% उसको रोकने की कोशिश करूंगा। वहां पे मैं उसको समझाऊंगा कि भाई मत जा वहां पे। बट इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दैट, व्हाट दे डू इज वो पूरा का पूरा वो स्क्रिप्ट ही फ्लिप कर देते हैं मर्दों पे कि भाई तुम टॉक्सिक हो, तुम कंट्रोलिंग हो, तुम्हारी वजह से औरतें वो ये नहीं है, वो नहीं है, एंड ऑल द काइंड ऑफ शिटी थिंग्स। जो नैरेटिव तुम्हारा पुश हो रहा है ना बहुत हद तक ऑफ फेमिनिज्म एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, वही ये सारा नैरेटिव पुश करते हुए जाते हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ज्यादा क्रूशियल है, विच इज रिमूवल ऑफ मेल पर्पस फ्रॉम सीरियल्स। तुम कोई भी उठा के सीरियल देख लो, 10 से 15 ऐसे सीरियल्स के नाम बताओ, हालांकि इंडिया में बहुत टन्स ऑफ सीरियल्स हैं, कुछ ऐसे गिने चुने सीरियल्स कैसे नाम बता दो मेरे को जहाँ पे मर्द अपनी पर्पस पे काम कर रहा है एंड औरत उसको सपोर्ट कर रही है, उसको उस जो वो काम संभाल रहा है वो अलग काम कुछ संभाल रही है, एंड देन वो दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। हमेशा मैंने एक रेपिटेटिव पैटर्न यही चीज में देखा है कि सीरियल चालू ही होता है, वहां पे मर्द एक औरत को चेज ही करने लगता है। वहां के मर्द एक तो वो कास्ट में बैठे हुए वेले होते हैं, वो एक्टर्स जो प्ले करते हैं ना, एक्टर्स जो एक्टिंग करते हैं, उनको उनके अंदर वो दिखाने की क्या कोशिश करते हैं, एक मर्द है वेला होता है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, वो अपने पर्पस पे काम नहीं करता, वो पर्पसलेस है, वो स्पाइनलेस है, वो ये सारी चीज़ें बस क्या करता है वो थ्रू आउट द सीरियल बस लड़कियों को चेस करता है, उसका अप्रूवल सीख करने की कोशिश करता है, बस उसके पीछे आगे पीछे भागता है, चाहे कितनी भी डिसरिस्पेक्ट मिले बट फिर भी आगे पीछे वो भागेगा। एंड दिस इज वॉट particularly serials are actually showing you, and this is one of the most dangerous things. Throughout the history, men have had purpose. The ones who actually have chased women, उनका अभी तक नाम नहीं बना और वो ऐसे ही मिट गए। मैं तुम्हें ये लिख के बता रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ताराजी मालसुरे, तुम्हें क्या लगता है वो अपने पर्पस पे काम नहीं करते थे? वो अपने पर्पस पे काम करते थे। शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, तानाजी महाराज, इस सारे लोगों ने अपने स्वराज पे काम किया है। और भी बहुत सारे वॉरियर्स है, महाराणा प्रताप हो गए, गुजरात के हो गए, हरियाणा के हो गए, तमिल के हो गए, बहुत ज्यादा अनगिनत किंग्स और वॉरियर्स है जिन्होंने अपने पर्पस पे काम किया, जिन्होंने विमेन को नहीं चीज किया उतना एक्चुअल में। बट वो तुम्हें सीरियल्स में क्या बताएंगे कि भाई एक मर्द है, वो उसके लाइफ में कुछ चल नहीं रहा है एंड वो बस एक लड़की को चेस करे जा रहा है विदाउट एनी पर्पस, एंड वो लड़की बस एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहती है, एंड दैट इज पर्टिकुलरली व्हाट दे आर शोइंग यू एंड नथिंग एल्स। सो मेरा लास्ट पॉइंट है, द आइडियल मेल कैरेक्टर इन हिंदी सीरियल्स और वट एवर सीरियल्स विच यू सी, इट इज पोर्ट्रेड एज यूजलेस। तुम जो भी सीरियल्स में देखो वहां पे तुम देखोगे एक मर्द, he doesn't have the ability to make his own decisions, ठीक है, he doesn't have the ability, he is always confused all around, ठीक है, he is always apologizing to all the females around him, he is always apologizing to all the world, कि सॉरी यार भैया, सॉरी भैया, ये हो गया, वो हो गया, and all the kind of stuff। वो बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म होता है। तुम यही सारी ट्रेड्स अगर किसी को दिखाओगे एंड वो बंदा इमिटेट करने लगेगा, तो वही होना है जो समाज में हमेशा से होता है, वही होना है कि भाई इन्वेड हो रहे हैं, बस इन्वेजन ही होगा फिर तुम्हारे हिस्ट्री में, और कुछ नहीं होगा। और ये मैं किसी हिस्ट्री को पॉइंट आउट करके नहीं बता रहा, मैं बस तुम्हें यही चीज समझा रहा हूं कि मर्दों को सीरियल्स में यूजलेस पोर्ट्रे किया जाता है, यूजलेस।
जहाँ पे दे आर ऑलवेज अपोलोजाइजिंग कि यार सॉरी मैडम, सॉरी दिस एंड सॉरी दैट एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। सेकंड थिंग इज दे आर ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि भाई मैं करूँ क्या, ये क्या करूँ, वो क्या करूँ, एंड देन अचानक से एक महिला आ जाती है अपने उसके लाइफ में और फिर उसको कुछ ऐसे भड़ांग वाले आइडियाज दे देती है, वो अपने लाइफ में यूज करते हैं। मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं कंफ्यूज हूँ। हाँ, मैं कंफ्यूज रहता हूँ कभी कभी, बट ऐसा नहीं हुआ कि भाई महिला ने आके आंसर दे दिया और वो मैंने सीरियसली ले लिया। ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ है, और ना ही बाकी सारे मर्दों के साथ हुआ जिन मर्दों ने आजकल में हिस्ट्री क्रिएट की है। नाउ दिस इज द थिंग राइट, वो तुम्हें यही चीज बताना चाहता है कि तुम महिलाओं पे डिपेंड हो जाओ, तुम इमोशनली ओवरवेलम हो जाओ, ताकि वो तुम्हें अंदर से खोखला कर सके, ताकि तुम वीक हो जाओ। इफ यू कैनॉट कंट्रोल योर इमोशंस एज अ मैन, इमोशनलिटी पे बहुत ज्यादा बात होती है ना इंटरनेट पे कि मेन शुड नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस, दे आल्सो शुड का। इफ यू डोंट कंट्रोल योर इमोशंस एज अ मैन, लिसन टू दिस, तुम्हारे पास एक बड़ी एबिलिटी है, विच इज योर एबिलिटी टू इन्वोक वायलेंस बिकॉज ऑफ योर फिजिकल पावर्स। तुम्हारे पास वो एबिलिटी है ऑफ बिकमिंग वायलेंट। अगर तुम इमोशनली कंट्रोल्ड नहीं हो ना, तो तुम एक वायलेंट जानवर बने फिरोगे। बस यही है, लिबरल लोग, वो लेफ्टिस्ट लोग तुम्हें ये आके समझाएंगे नहीं कि भाई यू नो ये मत करो, वो चाहते ही है कि मर्द वीक हो जाए ताकि हम पूरे घर पे कंट्रोल करें। वो चाहते ही है, एंड दे आर प्लांटिंग इट थ्रू द सीरियल्स एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, एंड दिस इज व्हाट टर्निंग मेन इनटू सिम्स। यू नो, लड़की चाहे कितनी भी डिसरिस्पेक्ट करे फिर भी तुम उसके पीछे जाओ, लड़की चाहे कितना भी तुम्हें मना करे फिर भी तुम उसके आगे पीछे करो। यही तुम्हें सिखाते हैं सीरियल्स, यही तुमने आज तक सीरियल्स अपने देखा है। और क्या देखा तुमने, औरतें आ रही है फिर विक्टिमाइज कर रही है, वहां पे कुछ उनका प्रॉब्लम नहीं है बट फिर भी विक्टिमाइज कर रही है वो, एंड सारा ब्लेम किस पे, सारा ब्लेम मर्दों पे जा रहा है। मैंने एक इंटरेस्टिंग सीरियल देखी थी मराठी में, जहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा डायनामिक मैंने देखा था, जो डायनामिक इन रियल लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इट इज यू नो, वो मराठी सीरियल का नाम शिवा करके था, एंड उसमें जो लड़की है वो बड़े बड़े गुंडों से भिड़ जाती है, एंड उसका जो पति है वो इतना स्कैर्ड रहता है, इतना वो बोलते हैं ना, इतना एक वीकलिंग रहता है कि वो भाई वो एकदम टिपिकल सोया बॉय है। जस्ट इमेजिन, एक बड़ा गुंडा जो बहुत सालों से वहां पे लोगों पे डोमिनेट कर रहा है। मैं यहाँ पे सही गलत की बात नहीं कर रहा, सही गलत की यहाँ पे मैं बात ही नहीं कर रहा। एक बड़ा गुंडा जो एक जगह पे डोमिनेट कर रहा है, ठीक है, वो पर्टिकुलर लड़की जाके उसको जाके फिजिकली मार रही है, उसके आदमियों को फिजिकली मार रही है, एंड देन समहाउ दैट इज फेमिनिज्म। I was just laughing, you know, and I was like literally laughing. एक बंदे को मार रही है जिस बंदे को कॉम्बैट का बहुत हद तक नॉलेज है, एक गुंडे को मार रही है। जस्ट इमेजिन, एक एवरेज आदमी की भी ना फटती है गुंडों को मारने के लिए, क्योंकि उसको पता है भाई सलिया वलिया अगर दिमाग में घुस गया ना। बट नहीं, तुम्हें अपना फेमिनिज्म खेलना, तुम्हें यहाँ पे वुमेन इक्वालिटी बताना है, कैसे अननेचुरल चीजें दिखा के तुम्हें यहाँ पे। सो दिस इज हाउ दे आर साइकोलॉजिकली प्रोग्रामिंग यू। This is the psychological warfare where they'll manipulate kids, they'll manipulate the women, they'll manipulate the men of the household, and then they will try to change the narrative. और वो हमेशा रोते रहेंगे कि यार ये होता है, वो होता है, and all the kind of stuff. I don't want you to become that. That's it. Goodbye and Jai Hind.